नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी लेक्चरर 27 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 27 सितंबर को उसका जो आंसर की है वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो होगा सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, और मैथ इसमें एक्सक्लूडेड है। ठीक है, मैथ इसमें इंक्लूड है नहीं। मैथ में एक दो दिन बाद मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये है सेट सी और इसका जो इस पेपर में जो सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में जो ऑप्शन भी वो सेम सेम है। ठीक है, वो सफल किया हुआ सारा ऑप्शन, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके इस सेट सी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी में सफल किया हो तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ऑप्शन तो सब में मतलब कि आंसर तो सबका सेम सेम ही होगा, बट ऑप्शन में भी वेरी करे। ठीक है, ए बी सी डी में वेरी कर सकता है। तो ये जो है सेट सी का है। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लेने के लिए, अगर जो जिनके पास नहीं पीडीएफ हो तो टेलीग्राम से जुड़ करके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, एनालिटिक्स ईजिली करके चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर जुड़ करके आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम से फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है द हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, द हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। इंक्रीजेज एज द ग्राउंड एलिवेशन, डिक्रीजेज एज द फ्लाइंग हाइट, इंक्रीजेज इंक्रीजेज एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इंक्रीजेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो होता है डी इक्वल्स टू रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है रेडियल डिस्टेंस इनटू का ये ग्राउंड एलिवेशन हाइट जो होता है ग्राउंड एलिवेशन का डिवाइडेड बाई होता है ये फ्लाइंग हाइट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इस रिलेशन से देख लें कि ये जो है ग्राउंड ये वाला वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है, आर वाला ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये आर वैल्यू होता है, और एच जो हो गया ये फ्लाइंग हाइट हो गया, यहाँ से एच हो गया। ठीक है, एच हो गया फ्लाइंग हाइट वाला, और ये हो गया एच वाला। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यू देख लें मिला करके इसमें, तो इसका जो ऑप्शन होगा सिर्फ सी होगा करेक्ट, बाकी ये बी और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आप देख लें इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द विजुअल इमेज इंटरप्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, वर्चुअल जो इमेज इंटरप्रिटेशन होता है उसमें आपका जो आता है टेक्सचर आता है, टोन आता है, शेप आता है, एसोसिएशन आता है। ठीक है, एंड पैटर्न आता है, उसका साइज आता है, ये सब आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो डिस्टेंस उसको नहीं होता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ए एंड बी आर द टू टावर्स ऑफ इक्वल हाइट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इधर साइड ऑफ द नादिर पॉइंट एट 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आंसर है थर्ड का ये है सी है, हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो सिर्फ का जो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किन्हीं को लगता है कुछ आंसर में चैलेंजिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हर सेट में सफल किया हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि सब सेट में सी मार दीजिएगा। ठीक है, ये में भी कि बी में भी हो सकता है आंसर इसका, तो शायद ये देख लीजिएगा किसमें ये ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है किस किस में है, ए बी सी डी में किस में से वो मैच करके देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सीडेंटल इरर्स। ठीक है, तो एक्सीडेंटल इरर जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये डू नॉट फॉलो एनी डिफिनिट मैथमेटिकल लॉ, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आर जनरली ये क्या होता है स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो होता है स्मॉल होता है, एंड ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव इरर्स, एंड ये शायद नहीं होगा, एंड डू नॉट फॉलो एनी डिफिनिट मैथमेटिकल लॉ, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड होता है यहाँ पे, ये कैन भी लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग करेक्शन टू द ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो सिर्फ आंसर होगा सी हो जाएगा, लिविंग वेजिटेशन एपियर्स। ठीक है, लिविंग वेजिटेशन एपियर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा रेड, ये ब्राइट रेड होता है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस पेपर में जो कुछ क्वेश्चन था जो जैसे कुछ 2-3-4 मतलब कुछ ही पोर्शन जो था प्रीवियस ईयर से था, बाकी गेट का वैल्यू गेट का जो क्वेश्चन आता है उससे था, और कुछ जो है वो अपना बुक से है, किसी स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, और कुछ जैसे क्वेश्चन है जो शायद आप लोग देखें मतलब कि सिलेबस में पढ़े नहीं, जैसे लिविंग वेजिटेशन अपीयर्स किस कलर का होता है, मिनिमम कंट्रोल पॉइंट, ये सब वगैरह कुछ नहीं, एक्सीडेंटल एरर तो सर्वे में पढ़ना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन है तो जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से है, थोड़ा एडवांस सिलेबस से है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर जियो रेफरेंसिंग द इमेज विथ एरर एस्टिमेशन इज, इसका जो होता है 3 होता है। ठीक है, मिनिमम 3 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस पी एंड 2p S1 बिलो इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 एंड p अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है,
इसे जब कैलकुलेट कर करेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समेसन ऑफ एफ एक्स और समेसन ऑफ एफ वाई करके करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा सी आ जाएगा 0 एंड पी एफ वर्ड आ जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द आई एस को रिकमेंडेशन इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ टी बीम, ठीक है, तो इसका जो इफेक्टिव फ्लेंज टी बीम का होता है ये हो जाएगा एल नोट बाई 6, मीन्स की क्लियर डिस्टेंस बाई 6 प्लस का बी डब्ल्यू और प्लस का 6 डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ में आता है द बॉन्ड फेल्योर इन आरसीसी स्ट्रक्चर बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील, ठीक है। बॉन्ड फेल्योर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्क्रीट अराउंड रेनफोर्समेंट वार, क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिटवीन रिब्स ऑफ डिफॉर्म बार, फेल्योर ऑफ एडहेशन बिटवीन कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्समेंट वार, ये तीनों आपका जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ इन स्टीरअप्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ इन स्टीरअप्स द डेवलपमेंट लेंथ शैल बी बेंट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। एक तो 90 डिग्री के लिए है, ठीक है, अगर 90 डिग्री हम स्टीरअप्स को बेंड करते हैं, ठीक है, जब इसको मिलाएंगे यहाँ पे तो ये इस तरह से मैच करता है और ये इस तरह से, तो इसके लिए क्या होता है जो ये वैल्यू होता है बेंडिंग का, ठीक है, जो बेंट होता है ये होता है 8 5 होता है, ये 90 डिग्री बेंड में, ठीक है, 8 टाइम्स होता है डाया का। उसके बाद अगर देखें 135 डिग्री के लिए पूछा तो 135 डिग्री में क्या होता है 6 टाइम होता है, ठीक है। 135 मीन्स जब यहाँ पे वैल्यू जो आएगा ये चीज़ जब बेंड होगा ये पोर्शन, ठीक है, ये बेंड होगा इस तरह से और ये बेंड होगा इस तरह से, ये 135 जब बेंड करेगा तो ये जो वैल्यू होगा ये होगा 6 5 होगा, 6 5 होगा। और जब 180 में आएंगे, ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से होगा और ये वैल्यू जो होगा शायद इस तरह से होगा, ये वैल्यू इस तरह से होगा, ठीक है। 180 में सॉरी इस तरह ये नहीं होगा, ये होगा 180 डिग्री में, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें हो जाएगा 4 इंटू डाया हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कंटिन्यूअस वन वे स्लैब एज शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस फिनिश ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ M20, स्टील ग्रेड दे दिया Fe415, द डायमीटर प्रोवाइडेड फॉर द वार्स 10 mm, ठीक है, एंड MFT दिया हुआ 1.25, इफ द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 140 द ओवरऑल, ठीक है। एक तो आप इसका जो आंसर अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसमें क्या होगा, मैंने कैलकुलेट किया तो शायद नन ऑफ द एबव आ रहा था। और अगर ऐसे देखें तो आप इसमें अगर जैसे डायरेक्टली सारा वैल्यू दिया हुआ बट इफेक्टिव थिकनेस भी दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव थिकनेस होगी ये जो इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्लैब मीन्स कि डी जो है ये वैल्यू दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ मान सकते हैं इसे, मान के मतलब कि वही दिया हुआ इफेक्टिव डेप्थ ही दिया हुआ। तो इसमें अगर कवर ऐड करेंगे आप 20 mm, ठीक है, डी प्लस का कवर, ठीक है, तो ये आ जाता है 160 के अप्रोक्स आता है। बट अगर वार डाया दिया हुआ 10 mm तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ वार भी दिया हुआ, डायमीटर प्रोवाइडेड फॉर द वार, तो ये भी जो इफेक्टिव डेप्थ हो गया मीन्स की आपका ये हो गया डी 140 प्लस का 20 और प्लस का वार का भी हो जाएगा 10, तो इस सब मिला करके जो हो जाएगा वैल्यू आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 170 आ रहा है। बट इससे पहले क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, तो उसमें नन ऑफ द एबव ही वैल्यू आ रहा था, तो अभी हम श्योर नहीं इसके बारे में ए या डी में से ऑप्शन में से, ठीक है। ये मैं इसका जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा तो मैं क्लियर कर दूंगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है अ बीम इज ऑफ स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी इफ द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज एफ, ठीक है, द रेशियो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन when placed with its two side horizontal to the moment of resistance with its diagonal horizontal, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा √2 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं रेक्टेंगुलर चैनल हैड एंड ट्रायंगुलर चैनल हैव सेम डेप्थ ऑफ फ्लो, सेम टॉप विड्थ एंड सेम एवरेज वेलोसिटी, इफ फ्रॉड नंबर फॉर द ट्रायंगुलर चैनल इज √2 देन द फ्रॉड नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इज, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगा इसका ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का जो हो जाएगा FR अगर ट्रायंगल का हम देखें तो ये आ जाता है √2, ठीक है, √2 V अपॉन का √G/y आ जाता है, ठीक है। और ये जो था V अपॉन √G/, ये आ जाता है फ्रॉड नंबर ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन का, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से अब रेक्टेंगल का निकालेंगे यहाँ से ये वैल्यू करके, सपोज कि ये रेक्टेंगल का अगर हो गया FR तो रेक्टेंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा FRT ट्रायंगल डिवाइड बाई √2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ 3/19 या किसी 1/19 का किसी का पेपर में है, ठीक है, ये आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आया था ये, ठीक
ठीक है, ये हो जाएगा डी। द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी कंस्टिट्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एजम्पशन, ठीक है, तो इसमें जो बेसिक एजम्पशन होता है टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द पोरोसिटी ऑफ ए सर्टेन सैंपल ऑफ सैंड वाज 50%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल 2.7, इसमें द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हो जाएगा इसका 15 का, ये 0.85 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आई जो आएगा वैल्यू, ठीक है, आई सी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G-1 और इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.85। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइड्रोमीटर रीडिंग इक्वेशन। ठीक है, जब हाइड्रोमीटर का रीडिंग होता है तो इसमें क्या आ जाएगा आर जो रीडिंग हो जाएगा इसका कि जितना आया, प्लस का मिनिस्कस करेक्शन होता है, प्लस माइनस टेम्परेचर का करेक्शन होता है, माइनस का ये जो भी डिस्पर्सिंग एजेंट हम मिला रहे हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट है ये 50 ग्राम ऑफ -75 माइक्रोन ओवन ड्राइड सैंपल सॉइल वाज यूज्ड इन ए हाइड्रोमीटर एनालिसिस, द करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग आफ्टर 2 मिनट्स इन ए 1000 cc सॉइल सस्पेंशन वाज 25। ठीक है, द इफेक्टिव डेप्थ अचीव फॉर आर एच 25, जो भी रीडिंग लिया गया हाइड्रोमीटर का 25 का, उसका जो इफेक्टिव डेप्थ है कितना लिया आया है 12.13 सेंटीमीटर, टेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.75 एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर एज 0.01 पॉइंट, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्रेन साइज कर्व। ठीक है, तो इसका अगर परसेंटेज फाइनर निकालेंगे, ठीक है, जब परसेंटेज फाइनर आपका निकालेंगे इसमें तो इसका जो 78.6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे परसेंटेज फाइनर के ऑप्शन से भी चलेंगे तो आपका ये सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है मैं कैलकुलेट किया हूँ तो ये जो वैल्यू मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो अगर परसेंटेज फाइनल निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका 78.6 ये एग्जैक्ट मैच करेगा। मैं इसको डिटेल सोल्यूशन में करके दे दूंगा इसका 2 दिन बाद। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका जो आंसर जैसे अगर परसेंटेज फाइनल देखें तो यही सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट द मास ऑफ डेंसिटी बोतल इज 0.04 kg, मास ऑफ डेंसिटी बोतल, ठीक है, प्लस का ड्राई सॉइल दिया हुआ 0.485 kg, फिर है मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस का ड्राई सॉइल एंड द वाटर 0.946 kg, मास ऑफ डेंसिटी बोतल एंड वाटर का दिया हुआ है फिर 0.64 kg, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से W2 माइनस W1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से W4 माइनस W1, ठीक है, माइनस का W3 माइनस का W2, इस वैल्यू से करेंगे आपका ये 2.57 इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से W1 W3 ये W1 है, ये है W2, ये है W3 एंड ये है W4। ठीक है, W4 दिया हुआ W4 W3 W2 एंड ये है W1, यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू इसका सी आ जाएगा 2.57। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज 0.012 सेंटीमीटर पर सेकंड एट ए वाइड रेशियो 0.57, estimate the increased permeability using the Kozeny-Kármán formula of this same kind when its wide ratio has increased to 0.72। ठीक है, तो जो होगा K जो होगा यहाँ से CD 10 का स्क्वायर गामा वाई म्यू, ठीक है, गामा W बाई म्यू इंटू का होता है EQ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का E। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा EQ डिवाइडेड बाई 1 प्लस E का। तो वाइड रेशियो दिया हुआ पहले टर्म में, दूसरे टर्म में दिया हुआ, पहले का दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हुआ, दूसरे का जब निकालेंगे वैल्यू रख के, ठीक है, इक्वेट करके, तो इसका जो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.022 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ ए क्ले लेयर, ठीक है, MB दिया हुआ, CB दिया हुआ, गामा W दिया हुआ, द क्ले लेयर इज डबल ड्रेनेज एंड 8 मीटर थिक है, what is the ultimate settlement of the clay layer under an excess load of 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका जो डेल्टा H आएगा, ठीक है, डेल्टा H क्या आ जाएगा MV, ठीक है, MV, और ये हो जाएगा डेल्टा सिग्मा इंटू का H नोट। ठीक है, H नोट यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो आ जाएगा आपका 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। 21 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैच करना है। तो प्रेशर मीटर है, स्टैटिक कौन पेनिट्रेशन टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वेन शियर टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है, अनड्रेन्ड क्वेश्चन के लिए। तो इसका 4 है 2 में, ठीक है, इसका 4 2 में। उसके बाद अगर देखें इसका 4 है तो पी में भी क्या है 1 1 है, मीन्स कि 2 तो चला गया, बचा 2 ठो मैच करना आप। एसपीटी क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लो से रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है। तो आर का हो गया 2, आर का 2 किसमें सी में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखें 22 क्वेश्चन में है, फॉर ए पार्शली सेचुरेटेड सॉइल डेल यू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, द इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर व्हेन नो ड्रेनेज इज परमिटेड इज एक्सप्रेस्ड एज when A and B are Skempton's pore pressure parameters and delta sigma 1 and delta sigma 2 means कि are the major and minor principal stresses increment, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आता है अगर ए बी जो होता है स्कैम्पटन पोर पैरामीटर प्रेशर, उसमें जब करेंगे तो डेल्टा यू जो आता है इक्वल्स टू बी इंटू का डेल्टा सिग्मा 3 प्लस का ए इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो बी के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी इंटू का इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्ले लेयर 5 मीटर थिक इन फील्ड टेक्स 300 डेज टू अटेन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 300 डेज टू अटेन 50% कंसोलिडेशन विद कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज इफ द सेम क्ले लेयर इज अंडरलेन बाई हार्ड रॉक देन टाइम टेकन टू अटेन 50% कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसको जब करेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो पहले केस में क्या हो जाएगा, अटेन टू 50% कंसोलिडेशन विद कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल ड्रेनेज होगा डी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एच बाई 2 हो जाएगा, जितना थिकनेस उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा डबल ड्रेनेज में, और ये सिंगल ड्रेनेज में इस केस में, ठीक है। ये जो है टीवी का शुभ टाइम रूट फिटिंग मेथड वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जो हम लोग लेते हैं डी का जो वैल्यू होता है यहाँ पे ये होता है एच बाई 2 होता है डबल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज में क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एच, ठीक है। तो इसके जब कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू से तो आपका आ जाएगा 1200 डेज आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू, ठीक है। एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का काम क्या होता है, जो एलाउबल लोड होता है ऑन द पाइल को उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो होगा मेंटेन द वर्किंग लोड ऑफ द पाइल, ये गलत है। रिड्यूस द सेटलमेंट ऑफ द पाइल, नहीं सेटलमेंट को इंक्रीज करता है ये। इंक्रीज द अल्टीमेट लोड ऑफ द पाइल, नहीं डिक्रीज करता है, ठीक है। रिड्यूस द एलाउबल लोड ऑन द पाइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्क्वायर फुटिंग इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ नेट लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन, डिटरमाइन द साइज ऑफ द फुटिंग, ठीक है। साइज ऑफ द फुटिंग पूछ रहा है। इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 2 मीटर है एंड टोलरेबल सेटलमेंट इज 40 mm है, द सॉइल इज सैंडी विथ एन वैल्यू 13, वाटर टेबल इज एट वेरी डीप, ठीक है। तो इससे आप पेक हेंसन मेथड से बना सकते हैं या आई जी स्कोर मेथड से बना सकते हैं, या एक और मेथड एस पी टी नंबर को यूज करके मेथड है उससे बना सकते हैं आप। अप्रॉक्सीमेटली जो सब में आंसर जो आता है सेम ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा तीनों से, ठीक है। 3 मेथड इसको बनाने का है। तो उसमें से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया निकल के आएगा वहाँ से आपका ये आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 के अप्रॉक्स आएगा। मेरे कैलकुलेशन से आ रहा था 2.23 के अराउंड आ रहा था, ठीक है। इतना मीटर बाई 2.23 मीटर आ रहा था। तो नियरेस्ट वैल्यू में यही था 2.5, तो इसलिए ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा जब मैं वहाँ पे बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तीनों यूज कर सकते, तीनों से वैल्यू जो आता अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा, ठीक है। आप पेक हेंसन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एन का जो पैरामीटर लिया जाता है एसपीटी नंबर का, जो एसपीटी नंबर हम निकालने के बाद जो हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल का फुटिंग में, ठीक है। तो पेक हेंसन होता है, आई एस कोड मेथड होता है, एक और होता है तेराजागी करके कुछ एक और है, तेराजागी नहीं कुछ और एक फॉर्मूला मैंने नाम वो भी भूल रहा हूँ, ठीक है। वो है एक, इसको उसमें जो आंसर आएगा ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो 450 mm वाइड स्क्वायर इन सेक्शन concrete pile, ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग इज ड्रिवन इन a deep deposits of uniform clay. The laboratory and confined compression test on undisturbed sample indicate an average Ku value of 75 kilonewton per meter square. Calculate the ultimate load capacity of the pile, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू यू इक्वल्स टू का सी एन सी, ठीक है, इंटू का ए बी प्लस का क्या हो जाता है यहाँ से अल्फ़ा, ठीक है, सी यू और इंटू का ए एस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्क्रीन रेजिस्टेंस जो एरिया होगा हो जाएगा वो सरफेस एरिया हो जाएगा उसका वो, और ये हो जाएगा बियरिंग वाला, ठीक है, जो नीचे पॉइंट जो होगा उसका।
तो CNC प्लस का जितना करेंगे C का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे Q से, और अल्फ़ा जो दिया हुआ है 0.6 और NC भी दिया हुआ है आपका 9, जो 0.8 दिया हुआ अल्फ़ा। यहाँ से अब जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 878 आ रहा था इसका, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 9 डिग्री, ठीक है। इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 9 डिग्री, ठीक है। द रेडियस ऑफ डिक्रीजेज एज द लेंथ डिक्रीजेज, जो ट्रांजिशन कर्व में होता है एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कर्व, और जो लेंथ होता है वो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। तो मीन्स कि अगर लेंथ रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है इस तरह से अगर होता है तो यहाँ पे रेडियस होता है आर इक्वल्स टू होता है इन्फानाइट होता है, धीरे धीरे फिर रेडियस से डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो रेडियस जितना इसका मतलब कि सॉरी यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर आर करें और ये एल करें, इस तरह से देखें इसको, तो जितना लेंथ इसका बढ़ते जाएगा धीरे धीरे क्या करेगा, रेडियस उसका होगा डिक्रीज करता रहता है। रेडियस डिक्रीज एज द लेंथ इंक्रीजेज, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज कांस्टेंट, नहीं ये नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, और इसका जो पाथ होता है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व का जो पाथ होता है, मीन्स के उसमें मीन्स के स्पायरल हो, क्यूबिक पैराबोला हो, ये सब का, तो ये कुछ डिग्री जैसे 4 डिग्री टू 9 डिग्री अप्रोक्सीमेटली अप टू 9 डिग्री तक वो पाथ जो होता है चेंज नहीं करता है, बट जो रेडियस होता है डिक्रीज करता है एज लेंथ इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो इन द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इन द वाटर द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय द सिंपल बॉइलिंग, ये हो जाएगा आपका सल्फेट्स होता है, क्लोराइड्स होगा, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रेट्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब जो हो जाएगा आपका इसका परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा, जो कि सिंपल बॉइलिंग से नहीं निकलेगा, ठीक है। सिंपल बॉइलिंग से कौन सा निकलता है, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक हो जाएगा, कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, IRC 37/1970 फॉर द सीवीआर मेथड ऑफ डिजाइन द सीवीआर टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन रिमोल्डेड सॉइल इन द लेबोरेटरी, ठीक है। इन साइड टेस्ट यहाँ पे नॉट अलाउड है था IRC 37/1970 के अकॉर्डिंग, इसमें एड्स इन साइड्स में टेस्ट में नॉट अलाउड था, यहाँ पे सिर्फ यही यही अलाउड था टेस्ट का, रिमोल्डेड सॉइल इन द लेबोरेटरी में अलाउड था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। The average normal flow of traffic on crossroad A and B during design period are 250 PSU and 400 PSU per hour. The saturation flow value on these roads are estimated as 1000 PSU and 1250 PSU per hour respectively. The all rate time required for the pedestrian crossing is 2 seconds. The calculated green period for road A and B दिया हुआ, ठीक है। ग्रीन इफेक्टिव ग्रीन जो ग्रीन वैल्यू होगा ए एंड बी का 22.5 सेकंड एंड 29 सेकंड दिया हुआ है। द एम्बर टाइम प्रोवाइडेड इज 2 सेकंड दिया हुआ, इज फॉर द क्लियरेंस द टोटल साइकिल टाइम, तो टोटल साइकिल आप निकाल लेंगे वेबस्टर मेथड से, क्या हो जाएगा आपका 1.5 L प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेचुरेशन, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्टिमम साइकिल निकालने के बाद जो वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग जो आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू ये भी है ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे है 12 सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। 2 सेकंड नहीं 12, क्योंकि इतना कम ऑल पेडेस्ट्रियन टाइम का होता नहीं है, ठीक है। 12 सेकंड यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था शायद गेट या किसी में है, तो वहाँ पे ये वैल्यू 12 सेकंड है, और बाकी वैल्यू वहाँ पे निकालना तो यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू दे रखा है, जिसका कोई मतलब है नहीं इस वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके 67.5 इसका जो होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 सेकंड रखना पड़ेगा आपको, तभी आएगा वैल्यू ये चीज़। देखते हैं बीपीएससी का आंसर क्या देता है, किसके अकॉर्डिंग देता है, क्या मानता है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज यूजली डिटरमाइंड बाई, ये होता है रिंग एंड बॉल टेस्ट से करते हैं। पेंस के माध्यम फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालते हैं, इसका रिंग एंड बॉल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट ऑफ ए मिक्स फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व, द ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी 5.4%, ठीक है। ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट वेट इज 6%, ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 4% एयर वर्ड्स इन टोटल मिक्स इज 5.7। तो जो हम लोग जो ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बिटवीन कंटेंट का हो जाएगा 5.4। मैं इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में जब करूँगा तो मैं समझा दूंगा कि किसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसे एक्चुअली में जो होता है वो 3 का, इसमें एयर वर्ड्स और एक होता है फ्लो होता है, ठीक है। टोटल फ्लो वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, वो 3 वैल्यू का एवरेज करके लिया जाता है ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट बस। बट इसमें जो आपका डायरेक्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो मेनली हम लोग
स्टैटिक के अकॉर्डिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.4 हो जाएगा आपका ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट। नेक्स्ट है वाटर बॉन्ड डिजीज आर काउज्ड बाय, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, बट अभी मैं क्लियर नहीं हूँ इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है तीनों से, बस मेरे अकॉर्डिंग यह आंसर जो होगा वो तीनों हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सर्विस कनेक्शन जो कंसिस्ट होता है इसमें होता पहले होता फेरियल। मैं ये क्वेश्चन भी एक 19 या किसी के पेपर में आया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था सर्विस कनेक्शन का, तो उसमें जाकर फेरियल हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाता है गुजनेक्स आ जाता है, ठीक है, ये सर्विस कनेक्शन का वो गुजनेक्स आ जाता है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है और स्टॉप कॉक आ जाता है, ठीक, गुजनेक्स के बाद सॉरी सर्विस पाइप आता है, सर्विस पाइप फिर आता है आपका और स्टॉप कॉक आ जाता है, फिर आता है आपका वाटर मीटर आ जाता है, ठीक है, वाटर मीटर आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डी, ठीक है, इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग जो है मैच कर रहा है, डी कर रहा है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, द फॉर्मेशन ऑफ बीओडी एसिमिलेशन इन अ स्ट्रीम वुड इंक्लूड, ठीक है, ये मैं करवाया हूँ कि जब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन करवाया हूँ सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें बताया हूँ बीओडी रेट कांस्टेंट पे ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकर्स एट जीरो स्लोप लोकेशन, जीरो shear force लोकेशन एंड ऑल्सो जीरो बेंडिंग मोमेंट लोकेशन, एट जीरो बेंडिंग मोमेंट लोकेशन एट जीरो shear force लोकेशन, ठीक है, तो अगर जीरो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी आपका ये वाई मैक्स यहाँ से आएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा एट जीरो स्लोप लोकेशन पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टेरिलाइजेशन होता है यूवी से होता है, ठीक है, तो डिसइंफेक्शन हम लोग क्या करते हैं क्लोरीन वगैरह से करके हम लोग किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया जो होता है वो करते हैं, ये हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर द रिमूविंग टेस्ट ऑर्डर, इन ये सब के लिए होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन ऑर्डर वगैरह हटाने के लिए होता है, टेस्ट के लिए, कलर के लिए, ये सब के लिए होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर आते हैं बीच में जो मैथ है, मैथ का मैं कर दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है द टर्म पी वाई बाई वी स्क्वायर बाई 2 जी एंड जेड यूज इन द बर्नौलिस इक्वेशन आर, क्या हो जाएगा प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड रिस्पेक्टिवली, और इससे स्टैटिक हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटा हेड बोलते हैं, तो बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इन ए रियल फ्लूइड फ्लो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर ए वैरिड फ्लो द स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा कि फॉर वैरिड फ्लो के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी होगा में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखें तो टैंक है 21 मीटर हाई, स्टैंड ऑन ए ट्रॉली एंड इन फुल ऑफ वाटर, इट हैज़ एन ओरिफिस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। इफ द ओरिफिस इज सडनली ओपन व्हाट विल बी द प्रोपेलिंग फोर्स एफ ऑन द ट्रॉली, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी दिया हुआ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ, ठीक है। मीन्स कि अगर मान लें तो 1 मीटर यहाँ से इसका ओपनिंग है ओरिफिस का, ठीक है, यहाँ से कुछ हाइट दिया हुआ है इसका, तो ये आपका निकल जाएगा वी, यहाँ से निकल जाएगा आपका सी भी अंडर रूट का 2 GS, यहाँ से आपकी इफेक्टिव हाइट ले लेंगे 21 में से, आपका जो बॉटम से ये 1 मीटर, इसे माइनस कर देंगे बचेगा 20 और 2G इंटू का CV दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी आ जाएगा, और क्या पूछ रहा है फोर्स पूछ रहा है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका रो ए वी स्क्वायर, जब करेंगे यहाँ से तो आपका जो आ जाएगा 14.4 न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है द कोफिशिएंट सी ऑफ द चेजिस फार्मूला हैज डायमेंशन, ठीक है, चेजिस फार्मूला का डायमेंशन जब करेंगे वी इक्वल्स टू यहाँ से वी इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस से करेंगे तो आपका जो ये आ जाएगा एल टू द पावर हाफ और टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एज डेप्थ इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन सरफेस बोथ ऑफ द एबव का करेक्ट, नॉन ऑफ द एबव करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 74 में देखें तो स्ट्रीम फ्लो इन फंक्शन 2D फ्लो इज साई इक्वल्स टू दिया हुआ है 2xy में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन 5 पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब डिराइव करेंगे तो 5 फंक्शन जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। 75 द क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ओपीसी, ठीक है, क्यूरिंग पीरियड होता है रिक्वायर्ड फॉर ओपीसी, ये होता है लेस देन द पीपीसी से लेस देन होता है, ठीक है, ओपीसी में जो क्यूरिंग पीरियड होता है उसमें कम
वाटर का क्यूरिंग का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो लेसन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 80% ऑफ द मास ऑफ एटमोसफेयर इज कंटेंट इन द, ये हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर में हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में इसका जो सबसे ज़्यादा 80% मास कंसनट्रेंट आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 77 में इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ ई एम आर लाइज बिटवीन, ठीक है। तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा 0.7 माइक्रोमीटर से उससे लेकर के 1.3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ ई एम आर लाई करता है इसमें, ऑप्शन ये इस रेंज में लाई करता है, ठीक है। 78 का जो आंसर, ये भी मैं किया नहीं हूँ कैलकुलेट इसको, इसका जो आंसर अभी ये मेरे से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसका मैं आंसर को डिटेल जो 2 दिन में करूँगा तो इसका आंसर मैं दे दूँगा, ठीक है। 78 का एक मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर कोई किन्हीं के पास अगर कोई सोल्व कर लिए हैं इसको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 79 है। एज पर आई एस 2007 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड में बी टेकन एज, ठीक है। तो ये होता है 10⁻⁶ होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है यूनिट वेट इसका इतना होता है, ये वैल्यू सही है, पॉइजन वैल्यू सही है, मॉडुलस प्रोबेबिलिटी सही है, बाकी सारा वैल्यू इसका सही है। ओनली 2, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, इसका सॉरी इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखें तो एज पर आई एस 800 2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस, इसका हो जाएगा 180 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगर किन्हीं को कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो अपना कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे में इसका जो डिटेल सोल्यूशन होगा इसको मैं अच्छे से डिटेल करके मैं 2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा विद प्रूफ के साथ। सारे जो भी सोर्सेस होगा वो मैं इंक्लूड कर दूंगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, ठीक है। ये भी मैं इंक्लूड करूँगा, किस सब्जेक्ट से आया था, कितने क्वेश्चन, मैं सारा उसमें एनालिसिस में दे दूंगा, ठीक है। इसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, चैनल का जो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू।